नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अब से पहले लगभग 2 वीडियो डाल चुका हूं लाल किताब के सूत्रों पे आधारित। पहली मेरी वीडियो थी जिसमें 21 सूत्र मैंने बताए थे जो हमेशा सत्य साबित हुए, और उसके बाद मैंने 20 ऐसे सूत्र डाले जो हमेशा सत्य साबित हुए और लाल किताब के महत्वपूर्ण सूत्र थे वो। और मुझे कुछ लोगों का कमेंट आया कि हमारी कुंडली में फला जगह पे शनि छठे खाने में बैठा है और आपने बताया नुक्कड़ का और टक्कर का मकान होता है, बंद गली का होता है, तो हमारा तो ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपकी कुंडली में शनि वास्तव में छठे खाने में है या चलित कुंडली में 5वें खाने में या 7वें खाने में पहुंच गया है। तो यदि चलित कुंडली में भी आपका ग्रह 5वें या 7वें खाने में पहुंच गया है तो आप छठे भाव के फल वहाँ पर क्यों देख रहे हैं? छठे खाने के फल नहीं मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। आपकी कुंडली में छठे भाव में शनि के फल बताए गए हैं। आप चलित कुंडली में देख रहे हैं आपका शनि 7वें खाने में बैठा है या 5वें खाने में बैठा है, तो जो मैंने आपको बोला है वो बात वहाँ पे सत्य साबित नहीं होगी, लागू नहीं होगी। यानी वो बात सिर्फ छठे खाने के शनि के लिए है। और चलित में अक्सर ग्रह आगे पीछे हो जाया करते हैं, तो आप अपनी कुंडली में देख लें कि आपके ग्रह आगे पीछे तो नहीं हो गए हैं। तो दोस्तों, एक तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एक मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मेरी कुंडली में सूर्य खाना नंबर 11 में है और हम तो नॉनवेज खाते रहे हैं और हमें तो संतान भी है। तो ये आपकी बात गलत है कि जी नॉनवेज खाने से संतान को कोई कष्ट होता है, परेशानी होती है। तो दोस्तों, वीडियो को अच्छी तरह से सुने। उसमें कहा गया है कि या तो संतान होती नहीं है, होती है तो बचती नहीं है, और बच जाए तो निकम्मी होती है। यानी उसका होना ना होना एक बराबर होता है। और ऐसा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लाल किताब में लिखा हुआ है और मैंने ऐसा सत्य होता देखा है। बहुत सी कुंडलियों में मैंने इस चीज़ को महसूस किया है और देखा है मैंने इस चीज़ों को। तो आप पहले तो ये देखें कि वास्तव में आपका सूर्य खाना नंबर 11 में है, ऐसा तो नहीं कि 12वें खाने में या 10वें खाने में बैठा हुआ है। और दूसरी बात, जो मैं बात कह रहा हूँ वो लागू आप पे हो रही है या होगी, ये आगे का वक्त बताएगा। यानी आपका बच्चा अभी छोटा है, बड़ा होकर वो क्या करता है आपके लिए वो आपको नहीं पता है। तो आप छोटे से बच्चे को देख के आप ये कैसे कह सकते हैं कि बच्चा हमारे लिए बहुत कुछ करेगा? मैंने देखा है कि बच्चा पैदा हुआ है और जब वो बच्चा बड़ा हुआ है तो वो शराबी कबाबी ऐसा बना कि अपने घर परिवार को तो छोड़ो, माँ बाप सबको भूल चुका है। वो अपने में अलग ही मस्त है और रोज़ लड़ाई झगड़े करके आता है। तो वहाँ पे भी उस बच्चे से वो परेशान देखे गए और उनका होना ना होना एक बराबर ही। और ऐसे लोगों को मैंने गाली देते हुए यह सुना है कि भाई ये हुआ है, इससे तो पहले ही मर जाता तो अच्छा था। तो माफ़ कीजिएगा, ये वर्डिंग मैं बोलूँ अच्छी नहीं लगती है ये, लेकिन ऐसा होता है। तो यहाँ पे नॉनवेज खाने के लिए मना किया गया है खास तौर से। अभी आज मैं आपके सामने 26 सूत्र लेकर आया हूँ और ये लाल किताब की खबरदारी के सूत्र हैं। यानी लाल किताब में एक चैप्टर आता है खबरदारी, और इसमें कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं कि अगर वो कर ली जाएं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। वो उसमें से भी मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं जो हमेशा सत्य साबित हुई हैं। तो आज मैं आपके सामने 26 सूत्र लेकर आया हूँ। ध्यान से सुनिए और इनको कुंडलियों पर लगा कर देखें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलते हैं 26 सूत्र की तरफ, जिसमें पहला सूत्र क्या दिया है इन्होंने? खबरदारी दी है। ये सूत्र नहीं कह सकते इसको, ये खबरदारी है कि यदि आपके रहाइश मकान में, यानी जहाँ आप रहते हैं उसके पहले छठे हिस्से में अगर ज़मीन में आपने कोई ज़मीनी कोई भट्टी बना ली है, जो किसी शादी विवाह के समय ही बनाई जाती है, खोली जाती है, और आपने उसको पक्के तौर से कायम कर लिया है। अक्सर मैंने पंजाब में देखा है कि यहाँ पे जब शादी विवाह होता है, गाँवों में खुली जगह होती है लोगों के घरों में, और वो क्या करते हैं, एक भट्टी टाइप ज़मीन में भट्टी बना लेते हैं, उसके ऊपर बड़ा सा तवा रखते हैं और उस पर रोटियाँ बनाते हैं और कई बार खाना भी उसी में ही बनाते हैं। तो अगर इस तरह की भट्टी आपने कायम कर ली है और उस घर में फ्यूचर में या उसी वक्त में कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाए जिसका मंगल 8वें खाने में हो,
तो वो भट्टी इतना बुरा प्रभाव देगी कि ऐसा लगेगा जैसे उस खानदान के लोग सारे उसी भट्टी में गिरकर मर गए। यानी जो वो बच्चा है उसके खून के रिश्तेदार असामयिक मृत्यु से घटते जाएंगे। अब यहाँ पे उपाय क्या है? इसका उपाय लाल किताब में बताया गया है कि जो भट्टी आपने परमानेंट कायम की है उसकी पूरी मिट्टी निकाली जाए। जो लाल हो चुकी मिट्टी थी या काली हो चुकी मिट्टी थी उस सारी मिट्टी को निकाला जाए और उसको जल प्रवाह कर दिया जाए, तो इसके बुरे फलों से मुक्ति मिल सकती है। और 8वें खाने में जिनका मंगल बैठा हुआ है उनको चाहिए कि 800 ग्राम रेवड़ियाँ जल प्रवाह करें और साथ ही साथ तंदूर में लगी हुई मीठी रोटियाँ कुत्ते को खिलाया करें। पहले सूत्र की बात। अब दूसरे सूत्र की बात करते हैं यहाँ पे। यदि रिहायशी मकान में मूर्ति आदि रखकर, बड़ी बड़ी मूर्तियां आदि रखकर एक मंदिर कायम कर लिया गया है, पूर्णतः मंदिर बना लिया गया है और घर में घंटी बजाई जा रही हैं, तब यही घंटी और मूर्तियां घर में लावल्दी का घंटा बजा देंगी। यानी उस घर में संतान की जो परवरिश है या संतान का जो सुख है वो खत्म होता देखा गया है। और यानी कि वहाँ पे लड़का संतान होती नहीं है, लड़कियाँ होती हैं और उसको वंश को चलाने वाले नहीं रहते हैं। और अगर लड़का हो भी जाए तो भी वो लड़का निकम्मा रहता है और उसके आगे संतान होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो घर में आप मूर्तियाँ ना रखें, तस्वीर आप जितनी मर्जी बड़ी रख सकते हैं, जैसी मर्जी बड़ी से बड़ी तस्वीर रख ले, कोई नुकसान नहीं है। घंटी घर में ना बजाई जाए और बाहर भी घंटी ना बजाई जाए मंदिर में। साथ ही आप घर के अंदर जो घड़ियाल होता है, बड़ा सा एक घड़ी होती है जो टन टन की आवाज़ करती है, 12 जितना भी टाइम होता है घंटे बाद वो टन टन की आवाज़ करके बताता है, तो इस तरह की घड़ियाँ भी घर में ना रखी जाएं। तीसरा सूत्र यहाँ पे बताया गया है कि यदि आपके घर में अंत में कोई अंधेरी कोठरी बनाई गई है, जिसको हम स्टोर रूम कह देते हैं, पुराने ज़माने में अंधेरी कोठरी कहते थे, और इसमें अंधेरा ही हुआ करता था, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की बनी होती थी जिससे अंदर घुस के कोई सामान उसमें से निकाला जाता था। और उसमें अक्सर पैसे लोग बाग रखते थे पुराने ज़माने के लोग, और कुछ कीमती सामान उसके अंदर रखा करते थे। तो यदि ऐसी कोठरियाँ आज तो नहीं मिलती हैं, ना शहरों में है ना गाँवों में है। अब क्या होता है कि स्टोर रूम बनाया जाता है और सामान वगैरह रखने के लिए बनाया जाता है, जिसमें कई बार लोगों ने अलमारी भी रखी होती है पैसे की। तो अगर ऐसी कोठरी आपके घर में बनी हुई है, अंत में जाके एक स्टोर रूम बना है और उसमें आपने रोशनदान बना दिया है, तो वो आपके लिए बर्बादी का कारण होगा। आपका धन माया यानी माया का हाथी और धन पे बैठा हुआ नाग जो कहते हैं, इसमें उस घर का दौलत पर बैठा हुआ सांप जो चला गया होगा, यानी उस घर की जो बरकत है उस घर से चली गई होगी और संतान के लिए भी एक बुरा फल देने वाला होगा। तो यदि आपके घर में अगर रोशनदान बना है तो स्टोर रूम का जो रोशनदान है उसको बंद कर दिया जाए। स्टोर रूम में रोशनदान ना रखा जाए, क्योंकि ये शनि का घर होता है और सूर्य की रोशनी शनि सूर्य की लड़ाई करवाती है और उसमें शुक्र का नाश यानी पैसे धन दौलत का नाश होता है, स्त्री की सेहत खराब होती है और संतान का भी सुख यहाँ पर खत्म होता देखा गया है। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखा जाए। और अगर कभी ऐसी कोठरी की छत बदलनी पड़े तो पहले ऊपर वाली छत बना ली जाए और फिर नीचे वाली छत को तोड़ा जाए। और ऐसी कोठरी कभी अपने आप से नहीं गिरती है, इसको तोड़ेंगे तो ही गिरेगी, नहीं तो कभी भूकंप आने से या किसी तरह का भूचाल आने से नहीं गिरती होती है। चाहे जो मर्जी हो जाए, कितना भी कच्ची क्यों ना हो जाए, ये छत अपने आप नहीं गिरती है, ये चीज़ याद रखें। अगला यहाँ पे बताया गया है कि यदि आपने अपने घर में कुछ गुमशुदा खाने बनाए हुए हैं, इसको पोसीदा बोलते थे, उर्दू भाषा में पोसीदा बोला जाता था, लाल किताब का वर्डिंग है पोसीदा, यानी आपने अपने घर के अंदर छुपे गड्ढे बनाए हुए हैं जिसमें आप पैसा रखते हैं या धन दौलत रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, और ये गड्ढे अगर खाली हैं, अभी आज के टाइम में ऐसे गड्ढे तो नहीं होते हैं। आज के टाइम में क्या होता है कि हमारी जो अलमारी होती है, पैसे की जो अलमारी होती है, उसमें अंत में लॉकर के भी अंदर एक लॉकर हुआ करता है, उसमें हम पैसे वगैरह रखते हैं। यदि वह लॉकर पूरी तरह से खाली है तो उसको खाली बुध कहा जाएगा और ऐसे घर में भी धन दौलत की बरकत बिल्कुल ख़त्म रहेगी।
यानी खाली बुद्ध उसको गिना जाएगा। और ऐसे घर में जो घर के मालिक है उनकी फोकी बातें ही होंगी, यानी पैसा धन दौलत नाम की चीज़ उनके पास में कुछ नहीं होगी। देखने से लगेगा कि बहुत अमीर है, लेकिन पल्ले उनके कुछ नहीं होगा। तो ऐसे अगर लॉकर है आपके घर में, खाली लॉकर है, तो उसमें कुछ बादाम छुआरे वगैरह कोई मीठी चीज़ रख दें ताकि उसका शुभ फल आपको मिलने लगे। अगला सूत्र यहाँ पे बताया गया है कि यदि आपके मकान में फर्श में कोई भी कच्चा हिस्सा नहीं छोड़ा गया है, जैसे कोई क्यारी छोड़ दी जाती है, कुछ फूल पौधे लगाने के लिए एक क्यारी बना दी जाती है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके घर के अंदर। अगर आपके घर में कच्चा फर्श पूरा पक्का बना दिया और फर्श कहीं भी कच्ची जगह नहीं रखी है, तो ऐसे घर में शुक्र को नदारद समझेंगे, यानी ऐसे घर में शुक्र नहीं होगा, जो स्त्रियों की सेहत के लिए धन की हानि कराएगा और बच्चों की सेहत के लिए भी बुरा फल देगा। तो यदि आपके घर में पूरे घर में कोई भी कच्चा स्थान नहीं है, तो वहाँ पर शुक्र की चीज़ें घर में ज़रूर कायम करनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि शुक्र की चीज़ क्या है, तो कोई संगमरमर की गायें आप घर में रख सकते हैं शुक्र को कायम करने के लिए। अगला यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है, ये भी खबरदारी में बताया हुआ है कि यदि आपका मेन गेट, घर का जो मेन गेट है दक्षिण का है, दक्षिण मुखी द्वार है, तो ये आपके लिए बहुत बुरा है। स्त्रियों की सेहत के लिए खासकर बुरा है। और मैंने देखा है पुरुषों को भी कुछ सही यहाँ पे फल लेते हुए नहीं देखा, बल्कि लाल किताब में तो लिखा है रंडवों के रहने की जगह होती है, यानी ऐसे घर में लड़कों की उम्र 45-40 साल तक हो जाती है, शादी नहीं होती है, और शादी हो भी जाए तो बहुओं की सेहत पूरी तरह से ख़राब रहती है, यानी बच्चे और स्त्रियां उस घर में जो है सेहत को लेके बहुत परेशान रहती हैं। आप आजमा के देख लेना, दक्षिण मुखी जो मकान है उसके घर की स्त्रियां खासकर सेहत को लेकर रोती हुई होंगी, और लड़कों की कई बार शादी ही नहीं होती है। तो यदि दक्षिण में आपका दरवाज़ा है, तो एक तो आप चांदी की तार डलवाएं। दक्षिण के जो फर्श है, दरवाजे के नीचे का जो फर्श है, चौखट है, दहलीज है, उसमें एक चांदी की पतरी टाइप में तार डलवाएं, पतरी की तरह हो, लंबी सी तार डलवा दें फर्श में और उसको सीमेंट से बंद कर दें। एक तो ये काम करें। दूसरा, अगर हो सके तो अपना जो मेन गेट है उसको वहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह पे कर सकते हैं आप, अगर हो सकता है तो। और नहीं होता है तो वहाँ पे एक भगवा दर्पण लगा सकते हैं आप, और साथ ही साथ चांदी की तार जरूर डलवाएं। और दक्षिण में यह सूत्र लागू नहीं होता, मद्रास जैसे एरियो में ये लागू नहीं होता, वहाँ पे ये सूत्र काम नहीं, मतलब बरी है वो वहाँ की जगह। अगला सूत्र है सूर्य खाना नंबर अगर 11 में है। ये सूत्र खासकर उनके लिए है जब आप अपनी लड़की के लिए, अपनी बहन के लिए कोई रिश्ता ढूंढने के लिए जाते हैं और आपके सामने कोई कुंडली लड़के की आती है, और लड़के की कुंडली अगर आप देख रहे हैं, तो यदि लड़के की कुंडली में 11वें खाने में सूर्य है और ऐसा लड़का अगर नॉनवेज भी खाता हो, तो संतान की उत्पत्ति के चांस बहुत कम हो जाते हैं, यानी संतान नहीं होगी। सेकंड, ऐसा इंसान सांसारिक सुखों के मामले में ऐसा हो जाता है कि वो अपने सुख के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों को भी बीच मझधार में ऐसे छोड़ देता है जैसे एक मल्लाह चप्पू को साइड में रख के सो जाए, वैसा यहाँ पे प्रतीत होता है। तो सूर्य खाना नंबर 11 के बुरे फलों से बचने के लिए नॉनवेज छोड़ना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ देखा जाए कि अगर ऐसा इंसान, आपको पता है कि वो नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं और छोड़ नहीं सकते हैं, तो अपनी बेटी का या बहन का विवाह उस घर में ना किया जाए। यानी ये खबरदारी दी गई है कि ऐसे टाइम में जिनका सूर्य खाना नंबर 11 में हो, तो वह अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर इस तरह से चले जाते हैं जैसे मझधार में छोड़ के कोई किश्ती में का जो मल्लाह होता है वो चप्पू रख के सो जाए। तो सूर्य खाना नंबर 11 वाले के लिए खासकर बताया गया है। तो नॉनवेज छोड़ना ही इसका हल है। और इसके बाद भी 48वें साल में, लगभग 48 साल की उम्र में, एक जिंदा बकरा किसी ऐसी जगह पे चढ़ाना होता है जहाँ पर बलि ना दी जाती है। जैसे पंजाब में, हिमाचल में बाबा बालकनाथ की जगह है, वहाँ पे जिंदा बकरे चढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी वो चढ़ाया जा सकता है।
अल्प आयु वाले ग्रहों की जो कुंडली है, अल्प आयु यानी बालारिष्ट योग जिनकी कुंडली में होता है, यानी चंद्र शनि का योग हो या लग्नेश अष्टम भाव में बैठा हुआ हो अष्टमेश के साथ में, तो ऐसी कुंडलियों में अक्सर 8 की हदबंदी पर कष्ट होता है। यानी 8 साल की उम्र में 8 के बाद 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 यानी हर 8वें साल में खतरा होने की संभावना होती है। 8, 18, 28, 38 ऐसे साल में भी कष्ट देखा गया है। और 8 गुना 8 यानी 64 साल की उम्र तक अगर जिंदा भी रहे ऐसा, तो धन दौलत के मामले में बिल्कुल खाली ही रहता है, यानी धन दौलत उसके पास में जुड़ नहीं पाती है। यदि कुंडली में राहु मंदा हो या मंदा कर लिया गया हो या बुध राहु इकट्ठा हो, तीसरे 8वें 9वें और 12वें भाव में राहु बैठा हुआ हो या बुध राहु इकट्ठे बैठे हों, तो भी देखा गया है कि ऐसे कुंडली वाले जो लड़के होते हैं वो ससुराल के लिए भारी होते हैं, यानी ससुराल के धन दौलत के लिए, परिवार के लिए वो शुभ फल वाले नहीं होते। एक बार फिर से सुन लें, यदि तीसरे 8वें 9वें 12वें भाव में बुध राहु या अकेले राहु पड़े हुए हों और राहु यदि मंदा हो, राहु मंदे का मतलब है नीच राहु बैठे हुए हों, तो ये अशुभ फल देने वाला कुंडली में होता है, खासकर ससुराल परिवार के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है, यदि शनि खाना नंबर 2 में हो तो भी ये फल कहा गया है कि जैसे जैसे लड़के के घर में गाड़ियाँ वाहन आएंगे या कोई बच्चा जन्म लेगा तो ससुराल परिवार से कोई ना कोई एक सदस्य के जाने की तैयारी हो जाया करती है। तो इससे बचने के लिए एक उपाय बताया लाल किताब में कि लगभग 40-43 दिन ऐसा लड़का जिनकी कुंडली में शनि खाना नंबर 2 में हो, वो माथा टेके मंदिर में जाए, माथा जमीन से टच करके अपनी गलतियों की क्षमा मांगे, पिछले जन्म के जो कर्म किए हैं उसकी क्षमा मांगे और माथे पर कच्चे दूध का तिलक लगाए, बड़ पेड़ पे कच्चा दूध चढ़ाए, मीठा कच्चा दूध चढ़ाए और उसकी गीली मिट्टी से माथे पर तिलक लगाए। यदि शुक्र केतु लगन में हो और मंगल यहाँ पे मंगल बुध और चंद्र नष्टी हो, खराब हो, मंगल बुध और चंद्र नष्ट हो। फिर से सुन ले, शुक्र केतु लगन में हो, चंद्र बुध और मंगल नष्टी हो। और दूसरा यहाँ पे नियम बताया, यदि सूर्य खाना नंबर 4 में हो, शनि खाना नंबर 7 में हो, चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो और शुक्र खाना नंबर 5 में हो, तो ऐसे जो लड़के होते हैं संतान उत्पत्ति की क्षमता उनमें बहुत कम होती है, यानी पुत्र संतान तो पैदा ही नहीं होती, कई बार इस लड़की संतान भी पैदा नहीं होती। ऐसे में कई लड़कों को जानता हूँ जिनकी कुंडली में ऐसे योग थे तो उनको संतान नहीं हुई, और अगर हुई भी है तो अंत में काफ़ी मेहनत, मतलब काफ़ी उपाय कराने के बाद में और काफ़ी इलाज कराने के बाद में लड़की पैदा हुई है, और वो भी बहुत सेहत से परेशान देखी गई है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि लड़की संतान नहीं होती, लड़की भी संतान होती है और लड़कों से अच्छी होती है। परंतु यहाँ पे लाल किताब में एक बात विशेष तौर से कही गई है, यहाँ पे लड़की को संतान नहीं गिनती लाल किताब। मैं इस के पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि मेरी खुद की एक बेटी है, तो लड़की लड़कों से कहीं अच्छी होती है। फिर भी जो लाल किताब में बताया गया है नियम, मैं वो बता रहा हूँ। कई बार संतान होती ही नहीं देखी गई है, संतान ही नहीं होती है। यदि सूर्य खाना नंबर 6 में हो और मंगल खाना नंबर 10 में हो और 12वां खाना नष्ट हो या अशुभ ग्रहों से ग्रसित हो, तब भी देखा गया है लड़के पे लड़के जाते हैं, यानी लड़का संतान उस घर में बचती नहीं है, संतानें कई ख़त्म होती हुई देखी गई हैं, लड़के पे लड़का मरता जाता है। तब वहाँ पे बताया गया है कि मीठी चीज़ों का दान कदापि ना किया जाए। जैसे ही बच्चा पैदा हो तो ऐसा नहीं है कि आप मिठाई के डब्बे बांटने लग जाएं, उस टाइम पे नमकीन चीज़ें बांटी जाएं, तो इसके बुरे फल से बचा जा सकता है। फिर से समझ लें, यदि छठे भाव में सूर्य हैं और 10वें भाव में मंगल देव हैं तब,
और ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, खाना नंबर बता रहा हूँ, इसको राशि वाइज ना समझें आप। राशि कोई भी पड़ी हो, हमने खाना नंबर की बात करनी है। लगन खाना नंबर 1 होता है, और एंटी क्लॉकवाइज जब गिनती करते हैं हम तो सीरियल वाइज खाने होते हैं। खाना नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से होते हैं। यानी लगन खाना नंबर 1 है, और एंटी क्लॉकवाइज खाना नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 खाने होते हैं। तो फिर से समझ लें कि जो भी मैंने अभी तक आपको बातें कही हैं वो राशि के अनुसार नहीं कही हैं, खाना वाइज मैंने कही हैं, तो ये ध्यान रहे। और दूसरी बात, कुछ लोगों ने अगर जैसे मैंने बोला शनि खाना नंबर 6 में, तो कुछ लोगों ने छठी राशि में अगर शनि पड़ा है तो भी उसका भाव वही फल ले लिया है कि भाई छठे खाने में शनि है और हमारी तो गली बंद नहीं है। तो खाने वाइज मैं बात कर रहा हूँ, राशि वाइज मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगला सूत्र देखें, यदि सूर्य खाना नंबर 4 में और मंगल खाना नंबर 10 में हो, सूर्य खाना नंबर 4 और मंगल खाना नंबर 10 में हो तो आँखों की तकलीफ, खासकर एक आँख में तकलीफ होती है। यानी कई बार देखा गया है कि बंदा एक आँख से अंधा होता है, यानी काना बोला जा सकता है उसमें, और अधर्मी हुआ करता है। तो ऐसे भी लड़के से, मतलब ये शादी के टाइम पे ये ग्रह देखने के लिए बताया गया। लड़के की कुंडली में अगर चौथे खाने में सूर्य है और 10वें भाव में मंगल है, तब भी रिश्ता अवॉइड किया जाए। बृहस्पति शुक्र अगर इकट्ठा हैं कुंडली में, बृहस्पति शुक्र अगर कुंडली में इकट्ठा हैं, या चंद्र खाना नंबर 1 में हो और बृहस्पति खाना नंबर 11 में। फिर से सुन लें, बृहस्पति शुक्र कुंडली के किसी भी खाने में अगर इकट्ठा हैं, चंद्र खाना नंबर 1 में और बृहस्पति खाना नंबर 11 में हो, तो ऐसे टाइम में कहा गया है कि कामदेव की अधिकता और ऐसो आराम। कामदेव की अधिकता से मतलब है कि ऐसा इंसान अगर स्त्रियों की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रखता हो, दूसरा ऐस की तरफ उसका ध्यान बहुत ज़्यादा हो, ऐसो आराम, अय्यासी जिसको कहा गया है, यानी गलत संबंध स्त्रियों के साथ में अगर ऐसा लड़का बनाएगा, तो माता, दादी, नानी के लिए तो भारी होगा ही होगा, साथ ही साथ पेट के दर्द की समस्याएं होंगी। भाई, मामा, ताया, इनके लिए अति अनिष्टकारी साबित होगा यदि, क्योंकि यहाँ पे चंद्र नष्ट हो जाएगा, चंद्र नष्ट हो जाएगा। लगन में चंद्रमा, बृहस्पति खाना नंबर 11 में हो, तो यह फल जो है माता, दादी, नानी के लिए तब बुरा हो जाएगा जब ऐसा इंसान कामदेव की अधिकता रखता हो, यानी बहुत ज़्यादा सेक्स की तरफ उसका रुझान हो। तो अगला सूत्र है, यदि सूर्य शनि की टक्कर हो, सूर्य देव शनि पर दृष्टि मारते हूँ, शनि देव की सूर्य पे नहीं कह रहा हूँ मैं, सूर्य देव की शनि पे दृष्टि हो। वैदिक में क्या होता है कि दोनों ही एक दूसरे की दृष्टि में बताए गए हैं, लेकिन लाल किताब में जो दृष्टि ऐसा नहीं बताई गई है, इसमें एक की दृष्टि दूसरे पे पड़ती है, दूसरा पहले पे दृष्टि नहीं डालता है। यानी अगर देखा जाए सूर्य खाना नंबर 4 में बैठे हैं तो खाना नंबर 10 पे वो शनि पे दृष्टि रखेंगे, शनि खाना नंबर 4 पे दृष्टि नहीं रखेगा। ऐसे ही अगर 7वें खाने में शनि बैठा है और सूर्य खाना नंबर 1 में बैठा है तो सूर्य की दृष्टि शनि पे होगी, शनि की दृष्टि लगन में नहीं होगी। खाना नंबर 2 में अगर सूर्य बैठे हैं तो खाना नंबर 6 के शनि को देखेंगे। छठे भाव का शनि यहाँ से उल्टा जरूर सूरज को देखता है, सिर्फ खाना नंबर 6 में शनि उल्टा देखता है खाना नंबर 2 को। इसी प्रकार खाना नंबर 2 में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो खाना नंबर 12 को देखेगा। ये दृष्टि कुछ अजीब सी दृष्टि है जो लाल किताब की दृष्टि है, वैदिक में ऐसी दृष्टि नहीं मानी गई है। खाना नंबर 2 का ग्रह खाना नंबर 12 को देखेगा, 12 का खाना नंबर 2 को नहीं देखेगा, 8 का ग्रह खाना नंबर 12 को देखेगा। इस तरह की ये दृष्टि है, वो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो यदि सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ती है तो भी शुक्र बर्बाद देखा गया है, यानी स्त्री की सेहत खराब रहती है और कई बार संतान पे संतान मृत होती जाती देखी गई है। तो इसमें कान में सोना धारण करना अच्छा फल देगा। और कई बार यहाँ पे जुदाई की घटनाएं देखी गई है, चाल चलन की बर्बादी की तोहमत लगती देखी गई है, चाहे ऐसा हो ना, लेकिन चाल चलन की जो बर्बादी की तोहमतें ज़रूर लगती हैं यहाँ पे।
अगला सूत्र यहाँ पे है, अगर आपकी कुंडली में राहु अशुभ है और 12वें भाव में या 8वें भाव में या पंचम भाव में बैठा हुआ है, अशुभ भाव में बैठा हुआ है और अशुभता के फल दे रहा है और औलाद को लेके परेशानी आप झेल रहे हैं, तो इसका एक उपाय बताया गया है कि आप अपने रसोई घर में खाना खाया करें। रसोई में हल्की मध्यम आंच पे चल रहा हो गैस, और आप वहाँ पे खाना खाएंगे तो मंगल के राहु के बुरे प्रभाव से बचे रहेंगे। यानी राहु के जो बुरे प्रभाव हैं वो मंगल से दबे रहेंगे, बुरा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ एक उपाय बताया यहाँ पे कि घर के जितने सदस्य हैं आपके, उनको मिला के प्लस जितने महीने में आपके रिश्तेदार आते हैं, कोई आया गया जो भी है, उसको भी टोटल कर लें तो मीठी रोटियां बनाई जाएं। यानी घर में अगर 4 सदस्य हैं और आप कहते हैं कि महीने में लगभग 5 से 10 लोग और आ जाते हैं, तो 14 रोटियां, आप चाहे वो छोटी छोटी रोटियां हो, उसका साइज़ या वज़न कोई मायने नहीं रखता, आप छोटी छोटी रोटियां मीठी बनाएं और जानवरों को डाल दिया करें, तो इससे भी संतान उत्पत्ति में जो बाधा है वो दूर रहेगी और औलाद का सुख प्राप्त होगा। एक उपाय और बताया गया है, अगर रात की नींद आपकी बहुत गड़बड़ रहती है और संतान उत्पत्ति में कोई प्रॉब्लम आ रही है, औलाद को लेके कोई आप प्रॉब्लम में है, स्त्री परिवार को लेकर, तो यहाँ पे एक उपाय बताया गया है कि आप रात को सिरहाने जल रखा करें। चारपाई के नीचे, बेड के जो पीछे टो होती है उसके ऊपर भी रख सकते हैं आप। एक गिलास जल का खुला रखें, उसको ढकना नहीं है, या चारपाई के नीचे की तरफ आप रख सकते हैं, सिरहाने की तरफ एक गिलास में जल रखें और सुबह पौधों में डाल दिया करें। ये आपको बीमारी से, झगड़ों से, फसाद से, तोहमतों से भी बचा कर रखेगा, अपमान से बचाएगा, बीमारियों से बचाएगा। बहुत छोटा सा उपाय है और मैंने ये कई बार प्रैक्टिकल करके देखा है कि जिन लोगों को रात को नींद सही नहीं आती है, बहुत परेशान रहते हैं या बीमारियां उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं, तो रात को सिरहाने जल रख कर देखें और आप खुद बताएंगे कि नींद कैसी आई है रात को। लेकिन याद रहे, चंद्रमा आपका अशुभ ना हो कुंडली में, यानी 8वें भाव में ना पड़ा हुआ हो, नीच राशि का ना हो, तो ये उपाय आप ज़रूर करके देखें। अगर चंद्रमा खराब है तो फिर रात को सिरहाने लाल कपड़े की एक थैली, बोरी नुमा थैली बनाएं और उसमें सौंफ और खांड, देसी खांड होती है, बुरा खांड भी ले सकते हैं, एक पाउच में डाल के, पॉलीथीन के पाउच में डाल के, उसके अंदर डाल के 100 ग्राम सौंफ के साथ में सिल के सिरहाने रख सकते हैं। उससे भी रात की नींद जो है अच्छी आती है और खर्चे भी कंट्रोल में होते हैं और राहु के बुरे फल समाप्त होते हैं। एक यहाँ पे खबरदारी दी गई है कि यदि इंसान का स्वभाव जो होता है वो ग्रहों के अकॉर्डिंग होता है, यानी जैसे ग्रह हैं उसके हिसाब से आपका स्वभाव होता है, और अगर आपका स्वभाव उसके विपरीत है, यानी ग्रह कुछ बोल रहा है और आपका स्वभाव कुछ है, तो ये आपके लिए बहुत बुरे फल का होगा, यानी आपके लिए यह दुख का कारण ही बना रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे शनि देव अगर 7वें भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसा इंसान बहुत तेज तरार माना गया है, यानी बंदे को ऊपर से नीचे देखकर उसका दिमाग के हाल और उसको पूरा पढ़ लेता है ऐसा इंसान। यानी लाल किताब में कहा गया, हवा की आंखों में भी मिट्टी झोंकने वाला इंसान, यानी बहुत तेज़ तरार, और ऐसे को चालबाज या मक्कार भी कहा गया है। अब अगर ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा सीधा साधा दयालु इंसान बन जाए तो भी ये बहुत बुरे फल वाला होगा, यानी ऐसा इंसान निर्धनी रहेगा, बुरे हालात रहेंगे, धन दौलत से मारा मारा फिरता रहेगा, यानी जीवन की जो तरक्की है उसको हासिल नहीं होगी। अगले सूत्र की बात करते हैं। अब ये सूत्र भी हैं और इसमें कुछ उपाय भी बताए गए हैं। औलाद से संबंधित बताया गया है कि यदि स्त्री गर्भवती हो गई है, यानी प्रेगनेंसी हो गई है और संतान के अगर विघ्न पहले कई बार आ चुके हैं, संतान कष्ट रहे हैं, तब आप ऐसी स्त्री जिनके प्रेगनेंसी जिनको हो गई है, वो उनके हाथ में एक लाल रंग का धागा बांध दिया जाए, एक रक्षा सूत्र उनके हाथ में बांध दिया जाए प्रेगनेंसी के टाइम पे, और जब संतान हो जाए तब उस धागे को उतार के
कम से कम 1.25 महीने के लिए बच्चे के हाथ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए और स्त्री के हाथ में एक नया धागा पहना दिया जाए। इससे जो औलाद के कष्ट हैं वो दूर होंगे और संतान की उम्र लंबी होगी। संतान की बरकत के लिए गणेश जी की पूजा करना भी एक अच्छा बताया गया है। और साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में चंद्र, केतु और शनि ये इकट्ठा बैठे हुए हैं तो ये भी एक बुरे फल वाला होता है। और ख़ासकर चंद्र, बुध, केतु इकट्ठा बैठे हुए हों तब भी एक बुरे फल वाला होता है। संतान के लिए ये जो है कष्टकारी हुआ करता है। तो यहाँ पे अक्सर सिर्फ खाना नंबर 4 यहाँ से बरी हो जाता है। अगर खाना नंबर 4 में चंद्र, केतु भी इकट्ठा बैठे हुए हों या बुध, केतु, चंद्र बैठे हुए हों तो उसका बुरा फल खाना नंबर 4 में नहीं मिलता है। तो ऐसे घरों में धन, परिवार, संतान इकट्ठा नहीं देखी गई है। यानी बुध, शुक्र और केतु अगर आपकी कुंडली में इकट्ठा है तो तीनों चीज़ें धन, परिवार, संतान ये इकट्ठा नहीं होगी। यानी लड़का संतान होगी तो धन नहीं होगा, और धन होगा तो लड़का संतान नहीं होगी, और लड़का संतान और धन है तो सेहत स्वास्थ्य की प्रॉब्लम उस घर में रहेगी। तो गौ ग्रास देना यहाँ पे एक शुभ फल देने वाला होगा। गाय को, कुत्ते को और कौवे को अपने हिस्से की रोटी का टुकड़ा ज़रूर डालें। घर में 3 रोटियां बनाई जाएं, एक गाय को डाली जाए, एक कुत्ते को डाली जाए और एक कौवे को डाल दी जाए। एक उपाय यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बढ़िया उपाय है ये, और अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ कि यदि संतान उत्पत्ति में संतान को लेके कोई प्रॉब्लम आती रही है, बच्चे पैदा होके मरते रहे हैं, या ऐसे ही प्रेगनेंसी है और आप सुरक्षा चाहते हैं, और राहु कुंडली में अगर आपके ख़राब चल रहा है, कुंडली में राहु भी ख़राब है और प्रेगनेंसी हो गई, यानी राहु पंचम भाव में है या लगन भाव में है या नवम भाव में है या अष्टम भाव में राहु चल रहा है या द्वादश भाव में राहु चल रहा है, तब आपने एक छोटा सा उपाय करना है। कांच की बोतल लें, उसमें गंगा जल डालें और 100 ग्राम जौं डाल के ढक्कन लगा के घर के अंदर रख दें। तो ये भी आपके बुरे प्रभाव को रोकेगा। यानी राहु से होने वाले जो बुरे फल बच्चे को जो मिलने थे वो नहीं मिलेंगे, संतान की उम्र के लिए अच्छा रहेगा। एक उपाय और मैं अपने क्लाइंट को बताता हूँ, और अक्सर ये उपाय मैं बताता हूँ, प्रेगनेंसी के समय में ये उपाय बहुत बढ़िया फल देता है। अगर प्रेगनेंसी है और डिलीवरी का टाइम आ चुका है तो उनको डिलीवरी से पहले ही आपने क्या करना है, 2 स्टील के लोटे लेने हैं, 1-1 किलो के हों कम से कम। उसमें 1 लोटे में आपने चीनी डालनी है और 1 लोटे के अंदर आपने दूध डालना है, और इन दोनों लोटों को हाथ लगवा लेना है। प्रेग्नेंट लेडी जो हैं, जो डिलीवरी के लिए जिनको जाना है, तो उनका हाथ लगवा के उसको घर में रख लें आप। और जैसे ही संतान हो जाए वो दोनों ही लोटे जो हैं आप किसी धर्म स्थान में या मंदिर में, गुरुद्वारे में आप छोड़ाएं, और उस लोटे को पूरे को ही छोड़ के आना है। ये लोटे भी वापस नहीं लेके आने, दूध वगैरह जो है वो वहाँ पे छोड़ाएं, दूध और चीनी वहीं पे छोड़ दें, लोटे के साथ में वो वहाँ पे यूज होता रहे। तो ये खास तौर से ध्यान रखें, बहुत अच्छा रहेगा संतान की उत्पत्ति के लिए। बगैर किसी दर्द के, बगैर किसी परेशानी के संतान उत्पन्न होगी। एक यहाँ पे बताया गया है कि यदि नदी पार करके आपको कहीं 100 दिन के लिए जाना है, 100 दिन के लिए आपने कहीं पर रहने के लिए जाना है, और रास्ते में कोई अगर नदी पार करके जाना है तो ये कई बार संतान के लिए बुरा फल वाला हो जाता है। तो संतान और परिवार के लिए अगर आप चाहते हैं कि उनके लिए कोई बुरा फल वाला ना हो, तब आप किसी जो रास्ते में आने वाली जो नदी या नहर या जो भी है, कोई दरिया है, उसमें आप एक तांबे का पैसा डाल के जाएं, यदि आपको 100 दिन से अधिक वहाँ पर रहना है तो। अगर संतान को लेके किसी तरह का कष्ट आता है तो मीठी रोटियां तंदूर में लगी हुई बनाई जाएं, और याद रखें कि इस रोटी को लोहे की सीख ना लगे। इसको निकालते हुए तंदूर में जो रोटी लगी हुई है उसको किसी और चीज़ से निकाला जाए, लकड़ी के ज़रिए या किसी तरह से निकाला जाए, उसको लोहे की सीख से नहीं निकालना है। और इसको कुत्तों को डालने से भी संतान के जो विघ्न हैं
वो दूर हो जाया करते हैं। एक उपाय बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है जो खासकर उन लोगों के लिए जिनके घर में संतान या तो पैदा नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से, या संतान पैदा होती है तो वो नष्ट हो जाती है। उनके लिए एक उपाय बताया गया, बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखें कोई ऐसी कुतिया कोई मिल जाए, यानी फीमेल डॉग कोई ऐसी मिले जिसने सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म दिया हो, एक यानी मेल पपी को जन्म दिया हो, ऐसा कोई बच्चा आपको मिल जाए तो उसको ले आएं आप। यानी ऐसी कोई आप फीमेल डॉग देखें जिसने सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसा अक्सर होता नहीं है, यानी 5-6 बच्चे देती है, तो अगर ऐसा बहुत कम होता है, और अगर ऐसा कोई बच्चा आपको मिल जाए फीमेल डॉग का जो मेल हो और अकेला बच्चा हो, तो ऐसे बच्चे को लाकर अगर आप अपने घर में रखते हैं तो वो आपके घर परिवार की वृद्धि करेगा, आपके संतान की वृद्धि करेगा। संतान अगर नहीं हो रही है तो संतान का सुख भी आपको देगा। तो दोस्तों, ये जो थे मैंने 26 सूत्र आपके सामने रखे हैं, और 26 मैंने आपके सामने खबरदारी ये लाल किताब की बताई है। याद रहे, इसमें किसी भी ग्रह का फल देखते हुए आप ये खासकर याद रखें कि मैंने ये खाना वाइज आपको बताया है, आप इसको राशि वाइज कदापि मत समझना। यानी आपकी कुंडली में कहीं पर अगर मैंने बोला है 11 नंबर खाने में अगर सूर्य बैठा है तो ये फल मिलेगा, तो आप 11वां खाना देखें, 11वीं राशि नहीं, क्योंकि 11वीं राशि तीसरे खाने में भी हो सकती है, चौथे खाने में भी हो सकती है, लगन में भी हो सकती है। 11वां खाना 11वें खाने की जगह ही होगा। लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनते हुए जो 11वें नंबर पर खाना होगा उसको खाना नंबर 11 बोलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, आपने अगर कोई फल देखना है तो चलित कुंडली में भी आप अपने ग्रह को देख लें। मैंने बोला है खाना नंबर 8 में मंगल, तो आप खाना नंबर 8 के मंगल को चलित कुंडली में भी देखें कि खाना नंबर 8 में ही है। ऐसा तो नहीं कि खाना नंबर 9 में चला गया है, खाना नंबर 7 में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और फिर मुझे कोई कमेंट करें। और उम्मीद है आपको आज के जो बताए गए सूत्र पसंद आए होंगे। और अगर आपको कोई इसमें परेशानी आती है कोई चीज़ समझने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको सुधारने की। कुछ वीडियो में मेरी जो पुरानी वीडियो हैं उसमें साउंड की प्रॉब्लम रही है, तो मैं वक्त जैसे ही मिलता है वो वीडियो मैं दोबारा डालूँगा और जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ और आने वाले समय में मैं लाल किताब सिखाने वाला हूँ। यानी लाल किताब पे आधारित जितने भी ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों के 12 ही भावों में फल मैं बताने वाला हूँ। और लाल किताब की जो व्याकरण है उस विषय में भी मैं सिखाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लाल किताब सीखना चाहते हैं, लाल किताब के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, और अगर आप लाल किताब नहीं भी सीखना चाहते हैं और आपको कुछ ऐसी चीज़ें जानना है जो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती हैं, जैसे मैंने अभी 26 सूत्र या 26 खबरदारियां मैंने आपको बताई, तो अगर आपको इन चीज़ों का पता होगा तो उम्मीद है कि जो फल आपको बुरे मिल रहे होंगे वो अब आपको नहीं मिलेंगे, आप अगर इन उपायों को करेंगे तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करें। नमस्कार। वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो अक्सर लंबी हुआ करती है क्योंकि मैं जानकारी पूरी तरह से देनी चाहता हूं और अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूं कि कहीं कोई गलती ना हो। तो अगर मुझसे किसी भी तरह की कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें, और जो भी मार्गदर्शक बनेगा मेरे लिए वो अच्छा ही होगा। तो अगर कोई गलती है तो आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको सुधारने की। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।